खबरें देखते हैं रफ्तार से। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र कहा, इलाकों में जाएं और वैक्सीनेशन में जनता की करें मदद। ऐसा काम करिए कि कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं। पीएम का सभी मंत्रियों को निर्देश, कहा मंत्रालय इस पर भी फोकस करे कि उनके यहां कौन कौन से काम पेंडिंग है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर बड़ा कार्यक्रम करने का लक्ष्य। नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम मोदी आज देश के डॉक्टरों को करेंगे संबोधित। दोपहर 3 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिजिटल इंडिया अभियान की आज 6ठी वर्षगांठ, पीएम मोदी लाभार्थियों से करेंगे संवाद। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने बड़ोदरा के सलाउद्दीन को किया गिरफ्तार। सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का कनेक्शन। धर्मांतरण केस में उमर गौतम और काजी जहांगीर की रिमांड बढ़ी। 3 जुलाई सुबह 11 बजे तक एटीएस की रिमांड पर रहेंगे दोनों। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की कोशिश तेज, परिसीमन आयोग अगले महीने राज्य का दौरा करेगा। कश्मीर में अब नहीं लगेगा दरबार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 149 साल पुरानी परंपरा को बंद करने का फैसला किया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद राजौरी जिला प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई। ड्रोन को रखने, बेचने और इसकी प्रदर्शनी पर रोक। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद पुलिस ने चलाया सुरक्षा अभियान। आसपास की आबादी में जाकर लोगों के नाम पते दर्ज किए। ड्रोन हमले के बाद अलर्ट हुई जम्मू कश्मीर पुलिस। एसओजी टीम ने शुरू किया होम वेरिफिकेशन अभियान। सैटेलाइट तस्वीरों से कराची में दिखी पाक नौसेना की सीक्रेट मिनी पनडुब्बी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान इस पनडुब्बी से अरब सागर में भारत के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। जम्मू कश्मीर की बेटियों का आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब। महिला बटालियन की भर्ती में उमड़ी भारी भीड़, बिना डरे बढ़ चढ़कर लिया भाग। श्रीनगर में हो रही भर्ती में फिजिकल टेस्ट देने पहुंची महिला अभ्यर्थी। कई दिन तक चलने वाली इस भर्ती प्रक्रिया में बड़ी तादाद में लड़कियां शामिल हुई। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक संगठन या सरकार में सिद्धू को कोई अहम जिम्मेदारी देकर मनाने की कोशिश। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी। आज कई नेताओं को लंच पर बुलाया, तय होगा आगे की रणनीति। गुजरात के जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी की संवेदना यात्रा पर हमला। 10 नेता घायल, अज्ञात हमलावरों पर मारपीट का आरोप। जादवपुर में एनएचआरसी टीम पर हुए हमले को लेकर केंद्र पर भड़की ममता। कहा, हमले के पीछे गृह मंत्री अमित शाह की साजिश। ममता बनर्जी ने कहा कि यह सब बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश है। केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी वर्कर ना बने। लाल किला हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी बूटा सिंह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी जुगराज का साथी है बूटा सिंह। मराठा आरक्षण को लेकर संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं आदित्य ठाकरे के घर के बाहर उन्होंने जमकर हंगामा किया। मराठा और ओबीसी आरक्षण को पूरा करने की मांग की। तिरुवनंतपुरम में सीबीआई टीम ने पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण के घर पर छापा मारा। 1994 के जासूसी मामलों में नंबी नारायण के दर्ज किए बयान। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बची। चलती ट्रेन से उतरते वक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा। एक जवान ने दौड़कर बचाई शख्स की जान। आसमान छूती महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका। अमूल दूध हुआ महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कई जरूरी नियमों में बदलाव। आज से एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालना महंगा हुआ। एसबीआई से महीने में 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर देना होगा अतिरिक्त चार्ज। हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा 15 रुपए एक्स्ट्रा। आज से एसबीआई की चेकबुक भी हुई महंगी। 10 चेकबुक के बाद 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आज से बदल गया सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड। कैनरा बैंक में विलय के बाद अब खाता धारकों को नए आईएफएससी कोड मिलेंगे। आज से आईडीबीआई बैंक की सेवाएं भी महंगी हुई। ग्राहकों को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री में मिलेंगी। उसके बाद हर चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे।
बिहार में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर ब्रेक, कई सेंटर पर नो वैक्सीन का चिपकाया गया नोटिस। विपक्ष ने कहा खुल गई दावों की पोल, सत्ता पक्ष बोली रफ्तार कम हुई है, रुकी नहीं है। तेजस्वी और तेज प्रताप ने कराया वैक्सीनेशन, मेदांता हॉस्पिटल जाकर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाई। पुनपुन के बहरावा गांव में कोविड कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी गई। कैंप में मसौड़ी एसडीएम बीडीओ के साथ स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। धनबाद के रेड क्रॉस भवन में वैक्सीनेशन अभियान की उड़ी धज्जियां। शहर के रेड क्रॉस भवन में कई लोग वैक्सीन का सेकंड डोज लेने के लिए पहुंचे तो कर्मचारी और मेडिकल कर्मी नदारद दिखे। कोरोना में लोगों के बीच सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। लखीसराय में जाप कार्यकर्ताओं ने टमटम पर सवार होकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। देश में लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा महंगाई से परेशान लोगों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी ने पूर्णिया में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी और टमटम गाड़ी से जुलूस निकाला। अरवल में बढ़ती महंगाई को लेकर वाम दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नालंदा पुलिस ने तेलमर थाना इलाके के चिरैया पर गांव के पास विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। शराब की खेप ट्रक पर लदी थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहतास जिले के संझौली में ड्यूटी के दौरान एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। मृतक टुनटुन शर्मा प्रखंड कार्यालय में ड्यूटी कर रहे थे। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री नारायण सिंह का भाई नवल किशोर सिंह की हत्या कर दी गई। इससे पहले चुनाव के दौरान उनके भाई की भी हत्या कर दी गई। घटना के बाद नया गांव में पुलिस से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटिहार में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों शादी का सामान लेने बाइक से कुर्सेला जा रहे थे। मोतिहारी में आरजेडी के डांस का वीडियो वायरल। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते दिखे आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष। वीडियो को बताया पुराना। मुजफ्फरपुर में विधानसभा के प्रत्याशी रहे शिवनारायण सिंह के भाई नवल सिंह का मर्डर। शिवनारायण सिंह की भी चुनाव के दौरान हुई थी हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। छपरा जेल में पुलिस ने की छापेमारी। 6 मोबाइल फोन जब्त, 6 कैदियों पर केस दर्ज। जी मीडिया की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना इलाके के मधुबन गांव में पति ने ईंट से कुचलकर की पहली पत्नी की हत्या। यह हत्या पति ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर की। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांका जिले के अमरपुर थाना इलाके के बरमसिया गांव में कर्ज लिए गए पैसों की मांग करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। कर्ज का पैसा मांगने पर कुछ युवकों ने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। बगहा में अंडे के दाम को लेकर अंडा दुकानदार और उसके परिवार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसमें एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। जमुई में कुएं में गिरकर युवक की मौत हो गई है। पैर फिसलने के दौरान हादसा हुआ। 4 दिन पहले युवक की शादी हुई थी। घटना चकाई थाना इलाके के कोकहरा गांव की। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के समाये गांव में ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर दी और शव को जला दिया। मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्णिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क किनारे जा रहे 3 बच्चों को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों की मौत। कैमूर में कुदरा थाना इलाके के लालपुर के पास अनियंत्रित होकर बाइक से गिरी 2 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में एक की घटनास्थल पर मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। पति और 2 महीने का बच्चा बाल बाल बचा। वैशाली के महुआ अनुमंडल अंतर्गत गोरगामा में स्थानीय प्रशासन ने कालाबाजारी के लिए लाए गए ट्रक अनाज को जब्त किया तो गोडाउन को भी सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अनाज कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है। सहरसा में 27 जून को पेट्रोल पंप की तिजोरी खोलकर तकरीबन 12 लाख चोरी करने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। मामले में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार तो लूट के 10,26,500 रुपए भी बरामद किए गए। रोहतास के तिलौथी में बाइक सवार 3 युवकों को पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई है जबकि 2 युवक घायल हो गए। पटना में पुलिस को बड़ी कामयाबी। मकान में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार बरामद। हिरासत में लिए गए 8 लोग।
बांका जिले के कई प्रखंडों में जब्त अवैध देशी शराब की खेप को जिला प्रशासन के आदेश के बाद नष्ट कर दिया गया। इस मौके पर उत्पाद विभाग के अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डबल मर्डर मामले में हाजीपुर सिविल कोर्ट के एडीजे 10 ने सुनाई 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। धनबाद के मुगमा में जाली नोट के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, करीब 2000 जाली नोट बरामद, पुलिस कर रही है जांच। जहानाबाद पलामू एक्सप्रेस ट्रेन एक ट्रक से टकरा गई। हादसा मानव रहित रेलवे फाटक पर हुआ। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोरोना में परिवार के मुखिया को खो चुके प्रभावित परिवारों को हूल दिवस के मौके पर गोड्डा में 3-3 हजार का चेक सौंपा गया। पड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव ने पीड़ित परिवारों को चेक दिया। नालंदा जिले के चंडी प्रखंड के टेका बीघा गांव में तटबंध निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया। मामले को लेकर किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू किया। विक्रम अनुमंडल के पालीगंज में अपने पुत्र से परेशान होकर एक पिता ने थाने में पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित पिता अपने ही बेटे से परेशान है, पुलिस ने इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। श्रमिकों को केरल ले जा रही 2 बसों को पुलिस ने जब्त किया। पश्चिमी सिंहभूम से अवैध तरीके से भेजे जा रहे थे 50 से अधिक श्रमिक। किसी के पास नहीं था जॉब कार्ड, पुलिस ने वापस घर भेजा। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड इलाके में एक बार फिर से सड़क विभाग की लापरवाही सामने आई। कुछ ही दिनों में करोड़ों की लागत से बने बाईपास पर बना पुल बारिश की मौसम में ध्वस्त हो गया। मुंगेर में सदर प्रखंड के जनकी नगर पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन से डीएम ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुरुआत की। इस मौके पर डीएम ने पंचायत सरकार भवन परिसर में पौधा भी लगाया। बोकारो स्टील प्लांट में बीएसएल कर्मी और मजदूर संगठनों ने की हड़ताल। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कामकाज किया ठप। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर नारेबाजी की। महुआ से आरजेडी विधायक महासचिव डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने गृह क्षेत्र हाजीपुर शहर के विभिन्न जल जमाव वाले इलाकों में नाव और बाइक से मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सरकार, प्रशासन और नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा। मिथिलांचल के लिए खुशखबरी, दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एनओसी दे दी है। मामले पर बिहार के मंत्री संजय झा ने खुशी जताई। चतरा की सीसीएल की आम्रपाली परियोजना क्षेत्र में वन भूमि के अतिक्रमण की सूचना पर डीएफओ टंडवा पहुंचे। डीएफओ ने ग्रामीणों और वन समिति के लोगों के साथ बैठक की। कोडरमा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। पीएम केयर फंड से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट के लिए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि का बीजेपी जिला कार्यालय में आगमन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। हूल दिवस पर क्रांति के महानायकों को सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। रांची में सिद्धू कान्हू की मूर्ति पर बाबूलाल मरांडी और समीर उरांव ने भी माल्यार्पण किया। हूल क्रांति दिवस के मौके पर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की अगुवाई में हूल दिवस मनाया गया। इस दौरान 50 ठेका मजदूरों को काम से हटाने का विधायक ने विरोध किया। पाकुड़ में हूल दिवस सादगी और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लिट्टीपाड़ा के जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने सिद्धू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धनबाद में हूल दिवस से ग्रामीणों ने शुरू किया नगर निगम का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का विरोध। फैसला वापस नहीं लेने पर चिन्हित जमीन पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात की। हूल दिवस के मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अमर शहीदों को याद किया। लातेहार समाहरणालय सभागार में हूल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में उपायुक्त अबू इमरान समेत जिले के पदाधिकारियों ने सिद्धू कान्हू के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इंग्लैंड सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका। ओपनर शुभमन गिल चोटिल हुए, सीरीज से हो सकते हैं बाहर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड को चैंपियन बनाने वाले विलियमसन टॉप पर पहुंचे। ऋषभ पंत को नुकसान, कोहली रोहित टॉप 10 में बरकरार। द्युति चंद ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। भारतीय स्टार हिमा दास को नहीं मिली जगह। खेल रत्न अवार्ड के लिए अश्विन और मिताली का नाम भेजेगी बीसीसीआई। लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ने वाले फुटबॉलर सुनील छेत्री भी रेस में।
एक बार फिर से रणवीर सिंह के अजीबोगरीब स्टाइल के चर्चे। रणवीर की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर से जुड़े कई मीम्स सामने आए। माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया पर हैं काफी एक्टिव। माधुरी ने शेयर किया नया वीडियो। खूबसूरत अंदाज में सजती संवरती नजर आ रही है। नोरा फतेही ने सोशल मीडिया पर फिर शेयर किया अपना डांस वीडियो। फैंस कर रहे हैं नोरा के अंदाज की तारीफ। अनुपम खेर ने शिमला की गलियों में खेला क्रिकेट। चौके छक्के लगाते हुए शेयर किया वीडियो। लोगों ने की तारीफ और कहा आप हैं गली बॉय। एजाज खान और पवित्रा पूनिया के नए डांस वीडियो के चर्चे। पवित्रा ने खुद शेयर किया रोमांटिक वीडियो। सोशल मीडिया पर आने के साथ वायरल हुआ। अफगानिस्तान में अब तालिबान के खिलाफ आम लोगों का फुटा गुस्सा। तालिबानी आतंकियों के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। तालिबानी आतंकियों को लेकर लोगों में आक्रोश। अफगान कमांडो फोर्सेस के साथ खुलकर आए सामने लोग। तालिबानी आतंक से अफगानिस्तान के आम नागरिक परेशान। आतंकियों के खात्मे के लिए लोगों ने लिया संकल्प। तालिबान को खत्म करने के लिए सैकड़ों लड़ाके हो रहे हैं तैयार। बच्चों की भी तालिबान के खिलाफ किया जा रहा है ट्रेंड। तालिबानी आतंकी आए दिन यहां की महिलाओं पर करते हैं जुल्म। सरेआम महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं आतंकी। अफगानिस्तान के तकरीबन 50 जिलों पर तालिबान का कब्जा। कई छोटे बड़े शहरों में सेना और तालिबान के बीच टकराव के हालात। हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ से बढ़ी लोगों की परेशानी। सरकार पर पूरी तरीके से मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा। कोलंबिया में पुलिस ने जब्त की 6 टन से ज्यादा कोकीन। देश में लगातार बढ़ रही ड्रग्स की तस्करी को लेकर पुलिस के साथ मिलकर चला रही है अभियान। कोरोना काल में केन्या को बड़ी राहत। दूसरे देशों से मिलने वाली मदद के रूप में 13 मिलियन वैक्सीन की खेप आई। सीरिया में हुए बम धमाकों की चपेट में आए अमेरिकी सैनिक। ईरान समर्थित गुट लगातार कर रहा है बमबारी। अमेरिकी सैनिकों ने भी जवाबी हमला शुरू किया। कोलंबिया में तेज हुआ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने क्रिस्टोफर कोलंबस की प्रतिमा को तोड़कर गिरा दिया। रूस के एनएफटी मेले में तेज हुई गहमा गहमी। बीट्स और टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में तमाम दिग्गज हुए शामिल। क्यूबा में भी शुरू हुआ बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। कई देशों में पहले भी शुरू हो चुका है बच्चों में ट्रायल।